कुछ पैन बेस्ड चालान जिनके थ्रू पहले टीडीएस पे हुआ करता था, जैसे कि टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक्सेट्रा, वो अब एनएसडीएल की वेबसाइट पर दिख ही नहीं रहे। कहाँ चले गए हैं वो चालान, कैसे ये पेमेंट होगी? मेरे पास बार बार ये क्वेरी आ रही है, बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि इन चालान को पे करने की ऑप्शन एनएसडीएल की वेबसाइट से हटा दी गई है। कहाँ चली गई है वो ऑप्शन? incometax.gov.in पर। ठीक है, तो अगर आप भी घबरा रहे हैं कि अब हम ये पेमेंट कहाँ से करें, प्रॉपर्टी पे टीडीएस काट लिया है, उसकी पेमेंट कहाँ से करें, वर्चुअल डिजिटल एसेट पे टीडीएस काट लिया है, रेंट पे टीडीएस काट लिया है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, तो घबराइए मत। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कहाँ है ये ऑप्शन। तो जब भी कोई नया चेंज आता है आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिलता है, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर के थ्रू। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तो अगर आप टीडीएस भरना चाहते हैं प्रॉपर्टी का, टीडीएस रेंट का, टीडीएस भरना चाहते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट का, तो अब आपको ऑप्शन एनएसडीएल की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। उसके लिए आप आइए incometax.gov.in पे। यहाँ आके अब आपको लॉगिन बेस्ड ये पेमेंट्स करनी होगी। जी हाँ, पहले विदाउट लॉगिन बेस्ड ये पेमेंट्स होती थी, अब लॉगिन बेस्ड पेमेंट्स है। जैसे टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी अगर भर रहे हो तो बायर क्योंकि टीडीएस काटता है प्रॉपर्टी की सेल परचेज के टाइम पे, बायर जो होता है वो टीडीएस डिडक्ट करता है सेलर का। ठीक है, तो बायर के पैन बेस्ड आपको लॉगिन करना होगा, यानी बायर का पैन लीजिए, उसका इनकम टैक्स अकाउंट लॉगिन करिए। इसी तरह से अगर मैं वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करूँ तो वो भी पैन बेस्ड लॉगिन है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके ऑप्शंस दिखा रही हूँ कहाँ पे ये ऑप्शंस एनेबल हुई है। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे ना, ई फाइल में आओ, ई पे टैक्स ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करते ही ये वेब पेज आपके सामने आएगा जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ ऑप्शन दिखेगी न्यू पेमेंट की, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ गई टैक्स पेमेंट की, इनकम टैक्स, डिमांड पेमेंट एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए 5th नंबर पे ऑप्शन है 26 QB टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आ गया है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी का चालान। ऐसे ही अगर उसकी कोई डिमांड है तो उसको भरने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी 26 QC। तो जो भी पैन बेस्ड पेमेंट है ना, वो लॉगिन करने के बाद आपको मिलेंगी। 26 QB दिखा दिया मैंने, QC दिखा दिया, QD टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल, एंड 26 QE टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि बिटकॉइन वगैरह में करते हैं डील, तो उसके लिए भी जो टीडीएस काट के जमा कराना है वो भी पैन बेस्ड लॉगिन के अंदर ही ऑप्शन अब अवेलेबल हुई है। क्लियर हो गया आपको? तो ये थी छोटी सी वीडियो आपको ये गाइड करने के लिए कि अब ये वाले चालान कहाँ चले गए हैं एनएसडीएल की वेबसाइट पे, तो दिख ही नहीं रहे हैं। इनमें से किस चालान पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, 26 QB, QC, QD या QE। वैसे आपको बताना चाहूँगी कि studybuddy.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ हमारा TDS एंड TCS का कोर्स एक्टिव है और ये पूरी नॉलेज आपको देने वाला है। इसमें सभी कुछ कवरेज करी गई है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है TDS एंड TCS का जो इसमें कवर नहीं किया, चाहे वो रिटर्न है, करेक्शन है, चालान की पेमेंट है, सभी चीज़ें इसमें कवर करी गई है। इसका भरपूर बेनिफिट लीजिए क्योंकि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे ये अवेलेबल है। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। इसके बाद आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग की। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए क्योंकि रिकंसिलेशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है।
एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को एमएसएमई में रजिस्टर करके एमएसएमई के बेनिफिट्स ले। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ और जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि आप चाहे अपने क्लाइंट को डेली बैलेंस शीट दे दो, तो वो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।